ठकुराइन तो दिखाई दे रही। ठकुराइन, रे ठकुराइन। अरे आई ठाकुर साहब जी। कितनी देर हो गई मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ थी? अरे ठाकुर साहब मैं सफाई कर रही थी ना, कमरे की वो गंदा हो रहा था ना, जाल फाल लग रहे थे तो वो उठा रही थी मैं। आज नौकरानी नहीं आई? अरे नहीं, आज नौकरानी नहीं आई। बोल रही थी कि मेरा ना और कहीं काम लग गया है तो इस वजह से नहीं आई है। अच्छा हाँ तो मुझे ही करनी पड़ रही है घर की सफाई। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हरा थका हूँ, एक गिलास पानी ला के दो। अभी लेके आई। ये नौकरानी हो के डेली डेली के थिएटर रहते हैं। लो ठाकुर साहब। ले आई? चलो बढ़िया है। और सुनाओ, बस सब साफ सफाई सब बढ़िया हो गई? हाँ हो रही है, बस थोड़ा और रह गया है, बस मैं इसे भी करके फ्री रह जाऊं फिर। चलो। और एक तुम बताओ तुम्हारा काम क्या हुआ? वो कुछ काम से गए थे ना बाहर? ये लो। तुम्हारा मूड कुछ ऑफ दिख रहा है। अरे मूड क्या ऑफ है, कई दिन हो गए मुनीम जी नहीं आए। मुनीम जी क्यों? हाँ अरे मुनीम जी से बात कर रही थी हाँ थोड़ा खेतों के बारे में, तो बात करके उनसे थोड़ा खेतों की लिखत पढ़त जो करवानी है वो करवानी थी, और थोड़ा गोदाम को भी काम दिखवाना था। हमें इतना काम फैला हुआ है, इतनी लिखत पढ़त का काम फैला हुआ है, खेतों का भी काम है। ये मुनीम जी 3-4 दिन से नहीं आए, इतना दिमाग खराब है। अभी मैं बाहर से आया था, मजदूर कह रहे थे ठाकुर साहब मुनीम जी नहीं आए, मुनीम जी नहीं आए। और इधर से तुमने बताया कि नौकरानी नहीं आई और तुम भी यहाँ काम में लगी हुई हो। अरे ठाकुर साहब मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रहे हो। मैं कह रही हूँ मुनीम जी को छोड़ो, मेरा भाई है ना उसे रख लो। मुनीम क्या जी कहा? मुनीम जी को छोड़ दूं? हाँ तेरी मत मारी गई है, तेरे भाई को रख लूं? ऐसा ना हो। अरे मुनीम जी जैसा काम नहीं कर सकता तुझे भाग्यवान, कितनी बार कहूं मैं तुमसे। अरे ठाकुर साहब ये क्या कह रहा है? अरे मेरे भाई वो काम कर सकता है जो मुनीम जी भी नहीं कर सकते हैं। अरे मुनीम जी से आगे तुम्हारे मेरा भाई ठकुराइन तुम्हारे भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुनीम जी जैसे कार्य नहीं कर सकता है। जो मुनीम जी लिखा पढ़त रखते हैं, हर एक एक चीज का लेखा जोखा मुनीम जी के पास मिलता है। अरे ठाकुर समझे? साहब मेरा भाई एक एक चीज में तुम्हें हिसाब किताब सब अच्छे तनिया देगा, बल्कि वो चलते फिरते को उल्लू तक बना देता है। ऐसा ही है मेरा भाई। अरे ठकुराइन मेरी बात मानो, ठीक नहीं है जो तुम कह रही हो। तो चलो मैं इस बात पे विचार विमर्श करूंगा। मुझे तो लगता है तुम मेरे भाई तो खुश नहीं रहते हो ठाकुर साहब। पता नहीं मेरे भाई ने तुम्हारा क्या मान लिया जो उसे अरे जब देखो। अरे खुश ना खुश रहने वाली बात नहीं है। तो फिर? ठकुराइन ऐसा होता है, कारोबार के काम थोड़े बड़े होते हैं। अगर एक आदमी खेत का या गोदाम का कागज इधर उधर कर दिया, हिसाब इधर उधर कर दिया, ये मान लो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे हिसाब किताब में तो मेरे भाई का दिमाग बहुत तेज है, बहुत ऊपर तक जाता है हिसाब किताब में तो। हाँ मैंने देखा था हिसाब किताब उस दिन। वो तुम्हारे पिताजी नहीं 200 रुपये दिए थे, समझे, और 100 रुपये का सामान मंगाया था, पूरे पैसे दिया, 200 रुपये। अरे नहीं वो तो ठाकुर साहब गलती है गई, वो एक आध बार तो देखो किसी पे भी गलती हो जाती है, लेकिन हिसाब किताब में तो दिमाग बहुत तेज है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम बुला लो अपने भाई को, ठीक है? अच्छा, बुला लो। हाँ एक बात ध्यान रखना, पहले मैं उसका परीक्षण करूंगा, ये ध्यान रखना। हाँ, मैं पहले उसकी परीक्षा लूंगा। नहीं। अगर मेरे काम पे अगर खरा उतरता है तो तब जाके मैं उसको रखूंगा। नहीं, ये ध्यान रख लो। ये मेरी शर्त अगर मंजूर हो तब बताओ। देखो ठाकुर साहब मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ठीक है? मैं अपने भाई को बुलाती हूँ आज ही तुम्हारी उससे बात कराती हूँ मैं। चलो ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ, रास्ते में देखता हूँ मुनीम जी आए नहीं आए। अब मुनीम जी जब देखो। अरे तुम समझा करो, बहुत सारा काम वो पड़ा हुआ है। अगर मुनीम जी नहीं आए तो जो मान लो कि बाहर के जो साहूकार हैं, समझे, पैसे के लेन देन इधर उधर कर देंगे। तुम समझा करो मेरी बात। एक बार मेरा भाई लग जाएगा ना तो तुम्हारे मुनीम जी का तुम मुनीम जी की शकल तक ना देखोगे। हाँ ठीक है ना? ठीक है बुला लो। हाँ बुला लो। ठीक है तो भगवान हमारी ठकुराइन से कौन दिमाग मारे। चलो नहीं मानती ये तो एक बार इसके भाई को भी देख लेता हूँ। मेरी समझ से तो मुनीम जी ऐसे काम इसका भाई कर नहीं पाएगा, और फिर भी भाई हाय भाई इसके भाई को ही रख के देख लेता हूँ। लेकिन हाँ मुनीम जी को भी नहीं निकालूंगा मैं। 2-4 दिन के लिए मुनीम जी से कह दूंगा कि वो आ रहा है हमारा साला, उसको ने थोड़ा देख लें उसके काम धाम कैसे हैं। अगर हमारे कारोबार को थोड़ा बहुत संभाल लेगा तो चलो ठीक है। अब जाता हूँ, मुनीम जी रास्ते में मिल जाए तो अच्छी बात है। चारों तरफ देखे आया मुनीम जी को, कहीं नहीं मिले। हार कर ही घर पे आए, तो घर पे ही आएंगे मुनीम जी तो। अब इधर मुनीम जी और इधर हमारी ठकुराइन पता नहीं अपने साले की जिद लिए बैठी है। चलो देख लूंगा, अब घर पे बैठ के इंतजार करता हूँ उनका, मुनीम जी आ जाए नहीं आ जाए। ठाकुर साहब नमस्कार। रे नमस्कार मुनीम जी। पता नहीं कहाँ रहते हो तुम मुनीम जी, तुम्हें चारों तरफ देख आया मैं।
आओ और बताओ। बस बढ़िया है ठाकुर साहब। इतने दिन कैसे लगा दिए? लगा दिए। हाँ अब क्या बताऊं ठाकुर साहब, बड़ा परेशान हूं। परेशान हो? हाँ किस बात से परेशान हो? मेरे इधर आओ तुम। हाँ अब बताओ। ठाकुर साहब, हमारे घरवाली के लड़का हुआ है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है मुनीम जी। अरे तुमने तो मतलब हमारे तो भाभी का लड़का हुआ और तुमने हमें बताया भी नहीं, ये गलत बात। अरे नहीं, मैं वहाँ थोड़ा बिजी था इसलिए मैं किसी को भी नहीं बता पाया। किसी को नहीं बता पाए? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, अब तो खुशी का मौका है। और बताओ। हम बड़े धूमधाम से 50,000 रुपये में आग लग गई। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, चलो हम दे देंगे उसको। कर्जा बहुत हो गया, अरे परेशान हूँ। आखिर तुम हमारे घर के मुनीम हो, समझे? हमारा कारोबार सब तुम ही तो देखते हो। और बताओ मुनीम जी। बस बढ़िया है। चलो अच्छा मुनीम जी, तुम जाओ ना गोदाम के वो हिसाब किताब देख लो, थोड़ा साहूकारों का भी थोड़ा लेन देन देख लो। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है ना। मैं देखता हूँ गोदाम में हाँ जाके। मैं यही बात ऐसा है ना, अब तुम्हें मालूम है त्योहारों का सामान सब इतना तो चलेगा, समझे? खेतों का लेखा जोखा भी देखना है तुम्हें, तो एक काम करो तुम उन्हें देख लो। अब तुम अब घर पे सब कुशल मंगल है? हाँ सब बढ़िया है। अभी तो तो ठीक है ना, पैसे की चिंता मत करो। 1,00,000 2,00,000 50,000 जितना भी चाहिए वो सब मैं दूंगा। आखिर तुम हमारे मुनीम हो, तुमने हमारे दादा परदादा से हमारी सेवा करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं, तो एक काम करो, तुम जाके गोदामों को देखो। ठीक है मैं हाँ देख रहा हूँ। हाँ चलो मुनीम जी कम से कम आए तो सही, अब वो गोदाम का काम देख लेंगे। इतने दिनों में एक काम करता हूँ, मैं तो 1-1.5 घंटे के लिए जाऊँगा गोदामों पे, अपनी ठकुराइन से कहता हूँ कि अपने भाई को बुला ले, उसके भाई का ही परीक्षण ले लूँ, उसकी भी तकलीफ दूर कर दूँ। काफी टाइम हो गया भाई ठकुराइन। अरे ठाकुर साहब। अरे आ गई? हाँ आ गई, मेरी बात सुन लो। हाँ अब सुनाओ। मेरा भाई, मैंने खबर कर दी है, मेरा भाई आता ही होगा, ठीक है? अगर उसे काम पे नहीं रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। अरे मान जा भाग्यवान, मेरी बात मान जा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर कहीं ऐसा ना हो मुनीम जी से भी हाथ धो बैठे, अपने भाई को रहने दे। नहीं ठाकुर साहब, रहेगा तो मेरा भाई रहेगा वो ठकुराइन काम पे बस। देखो ठकुराइन, तुम मेरी बात को समझ जाओ, नहीं खामे ऐसा ही ना हो जो हमारा कारोबार जो फैला हुआ है, जो मुनीम जी संभालते हैं, ऐसा ना हो तुम्हारा भाई उसका बंटावार कर दे, समझे? मेरे भाई का मतलब, मेरे भाई के बारे में ठाकुर साहब तुम ऐसा सोचते हो? मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा सोचते हो। अरे तू अपना भाई कर रही है। देख अगर सुन, एक बात ध्यान रख लियो, अगर तेरा भाई मेरे काम पे अगर वो नहीं उतरा, खरा नहीं उतरा, तो मैं उसको तुरंत ही निकाल दूंगा, ये ध्यान रखियो। हाँ ये बात मानी मैंने और उसमें दंड और दूंगा अगर मेरा कोई भी नुकसान हुआ कुछ भी कारोबार का। हाँ ये बात मानी ना मैंने तुम्हारी। अब तुम अब भाई तो ये तुम भाई तो कर रही हो अपना, ये ध्यान रखना। बस मेरा भाई लगेगा। हाँ आने दे उसे। सही होगा मेरा भाई। हाँ देखता हूँ कितनी देर में आएगा तेरा भाई। आ गया मेरा भाई। अरे नमस्ते। हाँ नमस्ते साले साहब, नमस्ते। आ गए तुम? हाँ अरे हम ये ले, आ गया तेरा भाई, मिल ले। साइकिल से आया हूँ आखिर में मैं। अरे तू आ तो गया, कोई हाँ। दिक्कत? ना कोई दिक्कत ना, मट्टी अब पड़ी देख। थी रास्ते में बस। अब मेरी बात सुन पहले। हाँ अब जो तेरे जीआई बोलेंगे ना, उस हाँ। काम को ढंग से करना है, ईमानदारी से, ठीक है? मैंने तेरा काम लगाने के लिए बहुत झगड़ा किया है। बता, रास्ते भर में आया, तकलीफ तो नहीं हुई तुझे? कोई तकलीफ ना, चश्मा नया खरीदा है। हाँ देख ले, चश्मा ने पहले इधर आ। हाँ। यहाँ आगे, हाँ, हाँ। यहाँ खड़े हो जा। अरे सारे साथ तुम्हारे हम इतना इंतजार कर रहे हैं, क्यों? समझे? तुम्हारी जीजी, अरे तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी जीजी हमसे लड़े बढ़ रही है, समझे? मेरी जी मुझ पे गिरफ्त करती है, मेरी मुँह पे ताव दे के। अच्छा हाँ हाँ देखेंगे बेटा कितना अच्छा काम करेगा। हाँ खड़ा उतरूंगा एकदम तुम्हारे ऊपर से। हाँ हाँ चिंता मत, चल ले जा इसको अंदर, अंदर रोटी पानी खिला दे इसे। जी ठाकुर साहब। हाँ ले जा इसे, चल, हाँ जी। और इसे कह दिए कल से काम पे तैयार रहे। ठीक अरे है। हाँ बिल्कुल, तुम याद दिक्कत है मत करो। अपना वादा, याद है तुझे? मुझे सब याद है। हाँ ले जा इसे, टिफिन जाओ टिफिन साले लगा के साहब, आता हूँ मैं टिफिन। अरे हाँ चल। ए? जाओ साले साहब, जाओ तुम। ठीक है। अब आप। ठाकुर साहब नमस्कार। अरे नमस्ते मुनीम जी, नमस्ते नमस्ते। आओ मुनीम जी। क्या बात हुई, कैसे? अरे क्या बताऊं मुनीम जी, तुम्हें बड़ा दिमाग टेंशन में, हमारी तुम्हारी ठकुराइन ने इतना दिमाग टेंशन में कर रखा है। अच्छा अब देखो तुमसे क्या छुपाना, ऐसा है हमारा जो साला है वो अर्धमूर्ख है। अच्छा। हाँ, और हमारी जो घरवाली है तुम्हारी ठकुराइन, हाँ वो हमारे पीछे पड़ी हुई है कि हम उन्हें मुनीम जी को निकाल दो और उनको लग लो। क्यों ठाकुर साहब मुझे निकाल लियो? अरे तुम्हें कौन निकाले, मुझे मार, मेरे तो तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें। अरे मुनीम जी, जब तुम हमारे दादा परदादा के सब तुम्हारा पूरा खानदान सेवा करता आया हुआ है, ठाकुर समझे? साहब ऐसे तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे तुम। अरे नहीं
ठाकुर साहब का वादा रहा तुमसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उसका कम से कम 10-15 दिन में परीक्षण लेना है और यहाँ से निकालना है। अच्छा हाँ, मुझे मालूम है वो किसी लायक तो है नहीं। अच्छा ठीक है ना। और कैसा रहा, गोदाम पे गए तुम? हाँ गोदाम पे गया ठाकुर साहब, ये सामान आना है। चलो ये ठीक है ठीक है। हाँ। अरे इसके मैं क्या जानू मुनीम जी, तुम जो जानो, देखो सारा काम तुम्हें दे रखा है। नहीं मैं बता रहा हूँ, सामान ये आना है। तो एक काम करो, जो भी है ना, हाँ ये जो सामान है तुम उसको कल्लू को लिखवा दो, ठीक है ना। कल्लू ले आएगा सारा सामान। अच्छा। हाँ हाँ, और मैं ऐसा है 10-15 दिन यहीं घर में रहूंगा। अच्छा जो आया है ना, जो नया फजीता आया है हमारा, हाँ, हाँ। उससे निपट लूं। चल ठीक है। हाँ तुम जाओ। ठीक तो है, एक ठीक। काम करो, और तुम भी 2-4 दिन के लिए चले जाना कहीं। तुम हमारी भाभी की सेवा कर लेना 10-15 दिन के अच्छा। लिए। तुम्हें पैसे तुम अपनी तनख्वाह से टेंशन मत लेना, परेशान मत हो, तो तनख्वाह पूरी मिलेगी। थोड़ा मैं उसके कोई कारोबार देख लूँ। हो ठाकुर साहब 2-4 दिन में ही मुझे अरे नहीं नहीं मुनीम जी, नहीं हाँ। नहीं नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, ए इधर चलो मुनीम, कहाँ रास्ता भूल जाते तुम। चलो यार, आप मुनीम जी भी ऐसा नहीं करेंगे। मुनीम जी के साथ 2-4 दिन उससे देख लेते हैं, हमारा जो आया है उल्लू। चल अब। हाँ हाँ, मैं अब मेरी बात सुन। सुनाओ। अब मैंने देख तेरे जीआई से कह के नौकरी तो लगवा दी है। ठीक ठीक है। ठीक ईमानदारी से काम करियो। बिल्कुल। मैं एक भी शिकायत सुन ना लूं। काय को सुनोगी? मैंने तेरी वजह से हाँ। अपने ठाकुर साहब से जिद करके लड़ाई करके तुझे लगवाया है मैंने। ठीक है। जी तुम टेंशन हाँ। मत लो। टेंशन मत लो, मुझे टेंशन हो रही है कहीं तू ऐसे कहीं गड़बड़ी ना कर दे काम में। गड़बड़ी का उनकी कोई किडनी थोड़ी ना चुरा रहा हूँ मैं, काम करूंगा उनके संग। फिर पेट भर फालतू के। बात कर रहे हैं। बढ़िया काम करूंगा मैंने एकदम। तुझसे बोला ना फालतू बात मत करियो। ठीक है चलो। हैं? ठीक है जी। अगर देख तुझे ऊपर पहुंचना है ना, ऊंचाई पे, तो तुझे ईमानदारी से काम करना होगा। ठीक है जी जी। जैसे वो बोले ठाकुर हाँ, हाँ। साहब, वैसे ही वैसे करना है। ठीक है जी जी। ठीक है। अगर एक भी गलती हो गई ना तो हाँ, मुझसे हाँ। बुरा कोई नहीं है, फिर मैं तुझे देखूंगी। ना, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमसे बुरा कोई हो ही ना सके। हाँ। चलो चल चलो। लाई से दूध लेने भेज दूं। ओ लला गंगाधर, ओ गंगाधर, अरे काय बोलना चाह रही हो? हल्ला मचा रही हूँ मैं। और? एक तो एक तुझे काम पे लगवाया, उल्टा हाँ, तुम हाँ, मुझसे हाँ। बात कर रहा है। सही बात है। ले ये डंडा पकड़, क्या ये कर रहा कैन हूँ? पकड़। उधर जो गांव है पीछे, उधर गांव से दूध ले आ। पीछे गाँव भी है? हाँ। जाना पड़ेगा। नहीं मैं जाऊं? चलो मैं चले आ रहा हूँ। दूध सीधे जाइयो। अच्छा। अगर कोई मुझे रास्ता में अगर कुछ भी तूने गलत काम करा, अगर मुझे भनक लग गई ना, हाँ बता दूंगी मैं। मैं वही बात दबा लूंगा, भनगी ना पड़ेगी। कोई बात ए नहीं। गंगाधर तू जा, चल कोई दूध बात लेके आ। नहीं। भगवान कोई गलती ना कर ले बस। आया आया गंगाधर, आया आया गंगाधर। जी कार्टून सा कौन आ रहा है? ला देखू आगे चल के कौन है जी। आया आया गंगाधर गांव में। ए कैसे देख रहा है पागल सा? मेंटल केस सा तो लग रहा है। ए नमूने से मुंह के ओए कहाँ घूम रहा है तू बावला सा? कहाँ से अरे तुम क्या कह रही हो मुझे? क्या कह रही हो? ना जानना पहचाना मेरे मेहमान। तू कहाँ घूम रहे हो भैया? कहाँ नहीं भाई आए हो इस गांव में कैसे? अरे मैं ठाकुर सिंह क्या घर से हूँ। घर से रिश्ते में हूँ? रखता हूँ। हाँ। ठाकुर साहब के रिश्ते में रखते हो? हाँ। तुम? हाँ मैं। शकल देखिए अपनी आईने में। देखिए 450 रुपए का चश्मा लाया हूँ। वो देखिए ठाकुर जी शकल। के रिश्ते में हो ना, इसलिए लगाया होगा 400 रुपए का चश्मा। ये कपड़े देख रही है, प्रेस प्रेस करके पहनाए हैं। किन्ने? ठाकुर साहब ने? नहीं हमारी बहन ने। अच्छा तुम्हारी बहन ने। मैं विदेश पढ़ता हूँ, विदेश से आया हाँ, हूँ। विदेश में तो तुम थाईलैंड रहो। हाँ साइकिल से और आया हूँ। तो भैया तुम इतना मुझे क्यों चाट रहे हो? तुम्हें चाट के मुझे मिलेगा क्या? मैं तो दूध लेके जा रहा हूँ घर पे। हाँ तो जाओ ना, 4 आप- आंख तो लगा रखे, पता चले 8 लग जाए। अरे 4 आंख का मेरी अपनी है, तुमसे क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ। हे जाओ, टोपासी शकल का पता नहीं कहाँ से मिल गया। अरे मुनीम जी कैसे उदास से जा रहे हो? क्या हो गया? अरे उदास का? अरे मुनीम जी मैंने ये सुना है कि वो तुम्हारे ठाकुर साहब के यहाँ पे कोई नमूना सा आ गया है। आज मुझे भी मिला था बेवकूफ सा। नमूना? हाँ ये कह रहा था मैं थाईलैंड पढ़ के आया हूँ, ये करके आया हूँ, वो अरे करके आया हूँ। नमूना नहीं है वो। हाँ वो ठाकुर साहब का साला है वो।
अच्छा हाँ तो वो कुछ बिजनेस मैन है कैसे वो हाँ, वो ठाकुर साहब ने रख लिया है काम पे, मुझे निकाल दिया है वो। तुम्हें निकाल दिया है? अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं ठाकुर साहब? तुम्हारे जितनी जिम्मेदारी कैसे उठा लेगा वो टोपा सी शकल का? अब देखेंगे, ठाकुर साहब को पता पड़ेगी। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो। भगवान उसके साथ में अच्छा ही करता है जो इंसान अच्छा होता है। तुम टेंशन मत लो, वो टोपा सी शकल का कुछ दिन बाद खुद जाएगा यहाँ से, देश लिखा से हो जाएंगे उसके। अब देखते हैं, वही हमें तो छुट्टी कर दी हमारी। तो भाई छुट्टी कर दी, तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें काम जरूर मिल जाएगा। ठाकुर साहब के यहीं काम करोगे तुम। और तुम बात कर लेना ठाकुर साहब से, बात बन जाए तो। हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारा ही काम बनेगा। चलो बात। ठीक है। मुनीम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ठकुरानी राम राम। अरे राम राम। कैसे, कहाँ जा रही हो ठकुरानी? अरे कुछ नहीं, बस यहीं जा रही थी मैंने। अच्छा यहीं पास में जा रहे। हाँ। मैं ये कह रही थी ठकुरानी, मैंने सुना है आपके भैया जी आ गए। हाँ मेरा भाई आया है, काम पे अच्छा। लगाया था ना मैंने उसको। अच्छा क्या करते हैं वो? अरे वो विदेश से आया है, विदेश में उसने पढ़ाई करी है। विदेश में? हाँ। शकल से तो उड़ुक चुल्लू सा लगे है वो। अरे नहीं, तू कैसे बातें कर रही है? अरे और नहीं तो क्या, तुम्हारा भाई है वो? अरे मेरा भाई है, विदेश से काफी पढ़ा लिखा है। और अच्छा। दिमाग इतना तेज चलता है हिसाब किताब में, बहुत ज्यादा। अच्छा वो 4 आंख लगा के घूमे? अरे चश्मा है, तुम्हें पता तो है आजकल के लड़के चश्मा लगा के घूमते हैं, अच्छा। तो उसने भी लगा लिया। अच्छा मटरूसी शकल का। देख मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोल। अच्छा मेरा चलो बहुत भाई, सीधा है। हमें क्या लेना है, लेकिन दूसरों के पेट पे लात मारना ये भी गलत बात है ठकुरानी। अरे नहीं, ऐसे कैसी बात कर दी? तुमने अपने भाई को काम पे लगा के मुनीम जी के पेट पे लात ना मारे? अरे मैंने कहा मारी, मुनीम जी आते नहीं है, तब वो ठाकुर साहब परेशान रहते हैं। मैंने कहा एक काम करो, मेरा भाई है, मेरे भाई को लगा लो। अच्छा तो इस वजह से मैंने लगवा लिया अपने भाई तो को। मुनीम जी को भी ना हटाना चाहिए था, उनकी भी दाल रोटी चलती रहती। अब मुनीम जी, अब वो तो ठाकुर साहब आने, वैसे वैसे तो मुझसे ये बोल रहे थे कि ना मुनीम जी भी लगे रहेंगे 10-5 दिन, उसको भी देख ले। मैंने ठीक है देख लो। चलो ठीक है, ठीक पर है। ठकुरानी तुम तो अपने भाई की साइड बोलोगी, तुम कौन सा हमारी साइड बोलोगी या उस बेचारे मुनीम की साइड बोलोगी? चलो ठीक है ठकुरानी, खैर हमें क्या, राम राम। अच्छा राम राम। अरे ठकुराइन, अरे ठकुराइन। अरे आई ठाकुर साहब, कैसे चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? अरे वो साहबजादे अगर उठ गए हो हमारे साले साहब, तो उन्हें भेज दो, थोड़ा काम हम बता दो उन्हें। अरे उठ गए, अरे बल्कि वो तो सुबह ही उठ गए, मैंने दूध लेने भेज दिए। कहाँ भेजा है? अरे वो दूध लेने गया है। मैंने दूध लेने? हाँ। क्यों, ऐसे कैसे चौंकने वाली बात है? अरे यार इतना टाइम हो गया दूध लेने, कितनी देर में आएगा वो? अरे आता ही होगा। हाँ देखता हूँ, आता हुआ लेके आता है दूध। नहीं तुम तूने हर भी वक्त मेरे भाई के पीछे पड़ जाती हो, पता नहीं क्यों। अरे तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ। अरे तुम्हें तो किसी पे विश्वास नहीं है, बस एक मुनीम जी पे विश्वास है, तुम्हें और किसी पे है ही नहीं है। अरे देखता हूँ, आता है तेरा भाई, लेके हाँ। आएगा दूध। अरे आएगा, तुम तसल्ली तो करो। अभी तक तो आया नहीं है तेरा भाई, देख रहा हूँ मैं। अरे तसल्ली कर लो, लो आ गया। थक गया यार मैं, चल गया चल हाँ थक गया, तूने बड़े ढोरे पलट लिए, थक गया। दूध ले आया? अरे वो कहीं पूरे गांव में घूमिया, ना बकरी मिल रही ना कुत्ते ही मिल रहा, तो भैंसी मिल रही, दूध कहाँ से ले आऊं? तुझे दूध नहीं मिला गांव में? दूध कहाँ मिला यहाँ पे, दूध ही ना आया पे पूरे गांव में। हमारे जब भी विदेशन में दूध है वो। क्यों, कहाँ, कौन से गांव में गया था तू दूध लेने, ये तो बता मुझे। सुन लो, हाँ, तो तुमने सुना। न्यो बताई उंगली, मैं हाँ। जा गांव में घुस गया, एक से पूछी मैंने न्यो करी उंगली, तब न्यो चलेगा। अब गांव में भैंसी ना है तो क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं मैंने दूध? वह गांव की नहीं, मैंने उस गांव की बोला, तू उस चला गया उस अरे गांव बस में। बस, तूने इस काम की और उस काम की कहा था ना, मैं तुझे है अर्धमूर्ख ये। तूने तो मेरी नाक कटवा दी है। मैंने तुझसे कितनी तारीफ करी तेरी जीजाई से है। अच्छा अच्छा। ये विदेश पढ़ के आया, ले जा इसे अंदर और तैयार होके आ जा। क्या बन गई करूं मैं? चाय, कोट पैंट दूध लाया है इसमें? नहीं दूध है ना, पानी भर रहा है मैं रास्ता अरे में। तू इसको ले जा, भाग्यवान मेरे चल तू पहले अंदर, समझे? चल। और ये तैयार करके भेज जल्दी मेरे साथ। ये भी अपने भाई, अरे बताओ। अपने भाई के संग रमड़ जाती, मेरी भी सुन लिया कर। समझा रही थी उसे मैं। चाय तो मिली नहीं है सुबह से मुझे। अब क्या करूं, अब क्या करूं ना क्या करूं? में नहीं आया, जाने अब एक कहाँ काम चला सुन, गया। अब उसे मेरे पास बुला के ला, मैं उसे काम बता रहा हूँ। अगर ये काम उसने अगर सही नहीं किया, देख चल दूध की तो कोई बात नहीं, उसे नया आया है, गाँव वाम नहीं मिला, हाँ। ठीक है। अब आज तो पूरा दिन तो मैं मान लो कि चाय कहीं ना कहीं पीनी पड़ेगी मुझे, गोदाम पे जाके पी लूंगा। अब मैं उसे काम बता के जा रहा हूँ, उसे बुलाओ तो सही मेरे पास। अरे लेके आ रही हूँ, रुको। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, आ गया? हाँ सजोच के आया। हाँ खून चूसने वाला तू ही तो बचा है एक साला। तो मैं खून ही हाँ। मैं तुम्हारा चूसूंगा।
ऐसी बात कर रहे हैं जी। अब मेरी बात सुनो। हाँ बोलो बोलो कहो। अरे कुछ सोचने दे यार, तू दिमाग खराब मत करा कर मेरा। जी देख। वो चिल्ला रहे हैं। तो तू सुना- भी सुन लिया करना। ठीक मेरी बात सुन। हाँ। देख ये रही भेड़, अच्छा वो ध्यान से सुन लियो। अगर ये काम खराब हुआ हाँ। निकाल दूंगा तुझे, बता रहा हूँ। वो तो तेरी जीजी की बदौलत है जो तुझे रख रहा हूँ। हाँ, तेरी विदेशी पढ़ाई देखूंगा मैं आज। तू अगर तूने ये काम बढ़िया किया तो मुनीम जी की जगह तुझे ही रखूंगा मैं। ठीक है समझे? और बढ़िया काम करूंगा मैं। अगर ये काम तूने गलत किया ना। तो तुझे निकाल दूंगा, ये ध्यान रख लियो। ना 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 ना, ना। हाँ। तुम्हारी पगड़ी ऊंची ना करूंगा मैं। ये हाँ। काम करूंगा जरूर मैं बढ़िया। हाँ हाँ, मेरी बात ध्यान, कान खोल के। अच्छा ये है भेड़, अच्छा और ये भेड़ बाजार ले जा। ठीक है। इधर देख, ये भेड़ हाँ हाँ बाजार ले जाना, दो बार बता रहा हूँ तुझे। हाँ, और इस ठीक भेड़ है। को बेच के, ठीक और है। इस भेड़ पे ही सामान जितना कम पैसा आए हाँ। भेड़ का, हाँ। समझ गया, वही सामान लेके आना है इस भेड़ पे रख के। ठीक ये है। ध्यान रख लियो। ठीक है। समझी ठकराइन, समझा देना इसे। पहले तो इधर आ तू। मुझे तुम एक बात बताओ हाँ। कि इस भेड़ को ये ले जाएगा, इसे बेच के इसी पे सामान रख के लेके आना है, ये कैसे हो सकता है? यही तो दिमाग देखना है, जो हमारे मुनीम जी कर सकते हैं ये नहीं कर सकता, तभी तो बोल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है उल्टी सीधी पट्टी पड़ा के मेरे भाई को तुम भगाना चाह रहे अब हो तो यहाँ कुछ भी से? ठकुराइन, कुछ भी समझो। अगर ये भेड़ बेच के भेड़ पे ही सामान ले आया तो मैं इसे परमानेंट रख लूंगा अपने गोदाम पे। ले अगर आऊंगा, इसने ले नहीं, आऊंगा। अगर भेड़ अरे बेच, ले आऊंगा, इसी ये भिजवा रहे मेरी हैं, बात- इसी पे ही तो- ला रहा है, फिर कैसे हो सकता? मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को कान खोल के सुनो। हाँ समझ रही हो? अगर ये भेड़ बेच के अगर सामान नहीं लाया भेड़ पर तो मैं इसे निकाल दूंगा, ये ध्यान रखना। समझे? मैं चला गोदामों पे, तुमने वैसे भी चाय नहीं बनाई, मेरा और मूड खराब हो रहा है, ठीक। ये ध्यान रखना। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या करूं मैं? ले आऊं बेच आऊं? जा लिया, ले आ रहा हूँ। जा। ठीक है ला रहा हूँ ला रहा हूँ। ए गांव के नए नमूने, अब फिर है? कहाँ घूम रहे हो? अरे मैं भेड़ लेके आया हूँ, भेड़ बेचने हाँ तो जाऊंगा। वही तो मैं ये कह रही हूँ, ये भेड़ लेके जा कहाँ रहे हो तुम ठाकुर साहब की? मैं इस भेड़ को बेच के इसी पे सामान लेके घर पे लेके जाऊंगा। अरे वो खुश होंगे। इसे ले जाऊंगा मैं सामान को, इसी पे लाद के। तुम अच्छा। कौन? ए नमूने से मुंह के, तुम ऐसा काम कर लोगे? मैं तो सब तरह का काम कर लूँ। जब आप ये करो ऐसा कर लोगी तुम, मैं भी कर लूंगा। ना ऐसा। तुम ही कर सको ऐसे पागलपंती फिर? के काम तो। वैसे अच्छा काम तो मुनीम जी भले कर सकते, ये तो बर्बाद करने पे आ गए भैया। तुम मुझे जानते नहीं है मैं कौन से खानदान ना से हूँ। भैया, तुझे तो जानने से अच्छा है कि तुझसे तो दूरी बना लो। अच्छा मेंटल सी शकल का हमें भी पागल कर देगा। यूं कह रहा भेड़ बेच के भेड़ पे ही सामान लेके आना है। लिया भैया, तू ले जा। चलो निकलो निकलो। यार मेरे एक पल्ले नहीं बात पड़ी। वो एक लड़की मिली थी मुझे, यही बात मुझसे वो कह रही थी, मेरे दिमाग में पड़ा है। वो उनने मुझसे कहा है इसको बेच के इसी पे सामान लेके घर पे आइयो। इनने इससे बेच दूंगा तो सामान काय पर लाऊंगा। अब दिमाग में आई, वो मुझे चूतिया बना रहे हैं, मुझे निकालना चाह रहे हैं। इसको ही बात से ले आऊंगा, बेचूंगा ही नहीं इसको मैं। देखूं अभी आया ही नहीं आया। अरे ठकुराइन, अरे एक तो हमारी ये ठकुराइन आवाज नहीं अरे सुनती है। आई ठाकुर साहब, जब देखो ठकुराइन ठकुराइन क्या अरे वो हुआ? आ गया तेरा भाई। अरे आता ही होगा। इतना समय तो आज तक हमारे मुनीम जी भी ने भी और हमारे काय उन्होंने लगाया टाइम बाजार में। अरे जब टाइम लगता है, तुमने क्या बोला कि इसी भेड़ को बेचने के इसी पे सामान रख के लाना है, तो तब वो भाग्यवान, देखेगा, फिर सामान भाग्यवान लेगा। 3 घंटे से ऊपर हो गए। ये रहा बाजार, बाजार में तो हम भी बेच के आए हैं सामान, हैं 15-20 मिनट में बाजार करके आ जाते हैं। अरे जब तो तसल्ली तो रखो, तुम भी बहरा जाते हो एकदम। लो आ गया, आ गया? अरे 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 मिल गई। अरे ले आया मैं। ले आया भेड़, साबित ले आया भेड़ को, समझे? और ना इसमें सामान लेके आया कुछ भी। एक अबे बात बाके में बता, मुंह रख रहेगा तू। एक बात बताओ मुझको। हाँ ये मुझको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? पूछो कैसे? हाँ इनने मुझे कही जाको ले जाओ, हाँ। ले जाको बेच दियो। बेचने के बाद यही पे सामान लाद लेंगे। तो मैं कैसे करके लाता तुम मुझे बताओ बताओ बताओ। तेरे दिमाग में अब आ रही है, जब से मैं बोल रही तो फारसी कह रही थी मैं तुझसे। हाँ तुम हैं? सही, ये गलते हैं। ये अरे निकालने की कोशिश कर रहे भगवान। हैं।
दोनों ही बहन भैया वाकई में मूर्ख दे रहे हैं मुंह को। वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बहुत सही हो, तुम भी अपने दिमाग से सोचो। अरे ठकुराइन, अगर यही काम मैं अपने मुनीम को दूं ना तुम्हारे सामने ही, तो देख उसको बेच के भी आएगा, इसको बेच के भी आएगा और इसमें सामान भी लाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। गारंटी है, देख लो। हाँ चलो, हाँ। शर्त लगा लेना। हैं? हाथ लगा लो ऐसे कैसे ठीक है, देख लेना, इसको निकाल दूंगा काम पे से। अबे रो मत, इसको वहीं बांध दे जा। जा, मैं मुनीम जी को बुला के लाता हूँ। चल बांधो तो कुछ, चल मैं जा रहा हूँ, मुनीम जी को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं तेरे भी- सामने बात करवाऊंगा, देख लियो। मैं भी घर का काम देख। हाँ चले भैया, मुनीम जी को घर तो आगो। अब मुनीम जी को आवाज लगाऊं। अरे मुनीम जी है का? मुनीम जी, अरे मुनीम जी। नमस्कार ठाकुर साहब। अरे राम राम मुनीम जी, राम राम। बताओ ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? अरे कैसे का आना हो मुनीम जी, अब तो मैं कहाँ बताऊं, बड़ो दुख धर्म संकट है, फंसोगो मैं तो। क्यों, का है वो? अरे वो तुम्हारी ठकुराइन के कहने पे वो नया कबूतर हमारा जो सारा का है, हाँ। बस तुम पूछो मत, उसने सारे काम मेरे उलट पुलट कर दिए। मैं तो इतना घाटे में जा रहा हूँ, बस तुम पूछो मत। समझे, वो साहूकारों का थोड़ा पैसा था, समझे, उसको देने भेजा तो उसमें गड़बड़ी करवाया। वो अनाज की बोरियां थी, उनमें गड़बड़ी कर दी। 59 बोरियां थी, 49 बोरियां लिख दी उसने, 10 बोरियां फ्री में दे दी। अब तुम पूछो मत। और करवा लो वैसे काम। अरे बस तुम पूछो मत मुनीम जी। अब मैंने आज अपनी ठकुराइन से लड़के ही आया हूँ मैं घर पे। अब हाँ, मैंने कि मुनीम जी को लेके मैंने तुम्हें क्या बताऊंगा, पूरी बात तो सुनो मेरी। हमारे यहाँ भेड़ है। हाँ। अब मैंने भेड़ दी उसको। अच्छा। मैंने कहा कि इसे बाजार ले जा और इसी को बेच के इस पे सामान ले आइयो। अब हाँ, तुम्हारी ठकुराइन के सामने। अच्छा। अब वो गया, 3-4 घंटे, तुम्हें मालूम 20 मिनट का मार्केट होता है, और 3-4 घंटे के बाद में वो आया और भेड़ को साबित ले आया। बिक के नहीं आया ना। अब ना क्या, मुझे ना अपनी जीजी के सामने ये और कहने लग गया कि जीजा जी मुझे काम से निकालना चाह रहे हैं। अब तुम्हें मालूम है औरतों के आगे क्या कहूँ मैं। अब तो लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना है, ठीक है। और मैंने शर्त बात रखी है कि हमारे मुनीम जी इस भेड़ को बेच के आएंगे और इसी पे सामान लेके आएंगे। ना ठाकुर साहब, मैं ना जा रहा। हैं? तुम उसी से काम करवाओ। ना मुनीम जी, ना, तुम्हें ना। ना देखो, तुम्हें हमारे देख लेना, तुम्हें वास्ता है हमारी दोस्ती का, तुम्हें चलना पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो। अरे हाँ मुनीम जी, कहाँ पीछे पीछे रह गए तुम? चलो चलो। रुक जाओ, आवाज लगा दो ठकुराइन को। भाई ने मेरे नाक में दम कर रखा हाँ, है। बुलाओ। अरे ठकुराइन, अरे आई ठाकुर साहब आ जाओ। जी। जे आ गए मुनीम जी। राम राम ठाकुर। अच्छा, राम राम मुनि जी। अब मेरी बात सुनो। तुम कह रही थी ना कि मुनीम जी को, हाँ। देखो मुनीम जी, हाँ। ये तो रही भेड़, अच्छा। है ना, और इस भेड़ को बाजार में ले जाना है, ठीक है। इस भेड़ को बेच के इस जो भी पैसा आए इस भेड़ पे सामान लेके आना है तुम्हें। ठीक है मुनि ठीक है। जी एक बात बताओ, ये ठाकुर साहब कह रहे हैं बार बार पे इसी बात को, इस भेड़ को बेच के इसी पे सामान रख के लाना है, तो अब ये कैसे काम हो मुनीम सकता जी है? करके दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, अरे ऐसे ही थोड़े हैं, हमारे पूरे खानदान की सेवा इनके पूरे चलती आई है। अरे ऐसे बेच के कैसे हो जाएंगे। सकता है? तुम देखते रहना, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, तुम्हारे कुल्लड़ भाई की तरह नहीं है। चलो समझ देखते हैं, गई? पहले काम तो करो। तुम्हें बताया नहीं मैंने, इतना नुकसान कर दिया है तुम्हारे उस कुल्लड़ भाई ने, समझे। बस तुम्हें क्या कहूँ, अब तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ इस बात को। मुनीम जी ये हाँ। ले जाओ और इसे बेच के लेके आओ, जल्दी जाओ तुम। ठीक है ठीक है। तुम तो हाथ धो के मेरे भाई के पीछे पड़ तुझे गए हो। बताया नहीं, गोदाम में से 59 बोरियां थी कारोबारियों की अनाज की, और 49 लिखी है उसने, मूर्ख ने। 49? हाँ 59 थी बोरियां, 49 बोरियां लिखी है मूर्ख ने। ये बात तुमने मुझे अब बता रहे हो, पहले नहीं बता मैं तो सकते? भाग्यवान क्या बताऊं तुम्हें, इसलिए नहीं बताया। तुम टे करती कि मेरे भाई पे ही इल्जाम लगाते रहते हो हर बात का, चलो उससे बात करूंगी। समझे। ठीक। चलो आप आ। अरे मुनीम जी राम राम। अरे राम 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 राम। मुनीम जी, ये तुम भी भेड़ लेके जा रहे हो? हाँ, भेड़ लेके जा रहा हूँ। ये ठाकुर साहब की भेड़ लग रही है मुझे तो। हाँ, उन्हीं की है। उन्हीं की है। हाँ। और कल परसों तो वो तुम उनका साला जो है नमूना सा फिर है, जो पागल सा, वही लेके जा रहा है इसे। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो इसे मैं लेके? देखने जा रहा हूँ इसको। अच्छा जो काम उस पे नहीं हुआ वो मुनीम जी करके दिखाएंगे। अच्छा,
चलो अच्छी बात है भाई। हाँ। और खैर ये तो हाँ, हमें भी पता है कि मुनीम जी की तो बात ही अलग है। हाँ चलो ठीक है। ठाकुर साहब आ गए ना लौट फेर के वहीं पे। हाँ सही बात। तो मैंने क्या कहा था मुनीम जी, मैंने कहा टेंशन मत लो, भगवान की नजर सीधी है, जो अच्छा हो उसी पे आगे टेके। टेंशन मत लो, उसकी तो मैं छुट्टी करवा के ही मानूंगा। ठीक है मुनीम जी, हाँ। ठीक है मुनीम जी, राम राम। राम 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 राम। क्या हुआ ठाकुर साहब, तुम्हारे मुनीम जी तो अभी तक नहीं आए, इतना लेट कैसे हो अरे गया? ठाकुराइन चिंता मत करो, तुम्हारे भाई की तरह नहीं, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, देखो आते रहेंगे मुनीम जी, मुझे पूरा भरोसा है अपने मुनीम जी पे। मेरे भाई की बात बीच में कहाँ आ गई अब? हैं? हाँ, बात चल रही है मुनीम जी की। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे भाई की बात इसलिए, तुम्हारा भाई मूर्ख है मेरी नजरों में, समझे? तुम हाँ, सही है। अपने भाई की तुलना मुनीम जी से कर रही हो। हाँ, मेरा भाई मूर्ख है तो तुम्हारे मुनीम जी तो बढ़िया, मैं वो ही देख लूं कि कितना चिंता काम मत कर करो, थोड़े समय जा रहा है, मुनीम जी आते होंगे। लो आ गए मुनीम जी। ठाकुर अरे साहब मुनीम जी हाँ, आ गए। लो भेड़। भीड़ को वहां बांध दो। हाँ ये रही सामान भेड़। का है, सामान। और सामान देखो वो रखा है। अरे हाँ लो है भेड़, टमान। भेड़। वैसे भेड़ भी आ मुनीम गई। जी, मुनीम जी काम करो, भेड़ को तुम वहीं बांध दो। बांध बांध दूं? हाँ जल्दी बांध के आओ। देख लो है मुनीम जी काम के। वैसे मुनीम जी मतलब किया क्या सही है सब? क्या सर? मतलब भेड़ भी बेच दी, बताओ मुनीम जी और ने। सामान भी लिया है, और हाँ। भेड़ तो बिकी नहीं है, भेड़ मेरी आंखों के सामने है। और दिमाग लगाओ कैसे करा मैंने काम। अरे तुम ही बता दो। बता जी दो तुम ठाकुर साहब। हाँ, बता रहे मुनीम जी, तुम्हारा कमाल ही अलग है। अब जो भेड़ है जाको मैंने 100 बक्कल से उतरवा दो। बक्कल? हाँ रुई अच्छा, जो रुई। ऊन आती है इसके ऊपर। हाँ। ऊन जो है हाँ। वो उतरवा के मैंने बेच दी। तो उससे वो आया है बेच के पैसा सामान। कमाया मैंने, उसी पैसे से सामान लिया मैंने। वैसे सामान ठाकुर मैंने साहब तुम हर सही रोज कह रहे हो, पीठ में। दिमाग तो है, मेरे ले में आओ। भी दिमाग नहीं आया। मैं जब भी तो कह रहा हूँ तुम्हारा भाई पूरा ही मूर्ख है। अब तभी तो देखो, मुनीम जी कैसे हैं मुझसे। अब देखो ठाकुर साहब, वो अभी बच्चा है, इतना बड़ा भी नहीं है, इतना अबे समझदार। अबे साहब। हाँ बच्चा बता रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मूर्ख है, इसके लिए तो बच्चा ही है, इसका भाई है। तो एक काम करो मुनीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब तुम्हारा भाई है, कुछ नहीं काम होता है। अभी देखो हमारे वादे के मुताबिक अब तुम उसको अपने भाई का बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से रफू चक्कर करो उसको। अरे ठाकुर साहब, एक बात बस, एक बार और चांस दे दो मेरे भाई को, वो आपकी काम अच्छा करेगा। देखो ठकुराइन, तुम उसके लिए मेरे सामने हाथ पर तो जुड़ा करो मत, समझ अरे गए? ठाकुर साहब बस एक बार चांस दे दो ना, बस मेरी खातिर, बस एक क्या बार और। करूं मुनीम जी, एक काम करो मुनीम जी। ठाकुर साहब हाँ मान लो एक बार और। देख, तेरे कहने पर, और मुनीम जी देखो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, तुमने ये काम भी हमारा बढ़िया किया, बस ज्यादा नहीं, 1 महीने का आप और टाइम दीजिए, अपने घर पे बैठ जाइए, आपको पैसा मैं दूंगा, समझ रहे हो? ठाकुर साहब हाँ, मैं देखता हूँ, अगर इस बार इसका भाई अगर फेल हो गया हमारी परीक्षा में, तो मैं उसको स्वयं अपने हाथ से डंडे मार के निकालूंगा यहाँ से। ठीक है एक बार और देख लो चांस। ठीक है मुनीम जी, राम राम। राम राम। समझ गई, इतने बढ़िया है मुनीम जी। नहीं, बस एक बार और वो देखो। तो मैंने इनको हल्का सा कारोबार दे रखा है, खेतों वाला, इनको पूरा समझिए ये संभाल रहे हैं। मैंने इनको निकाला नहीं है, अगर इनको निकाल देता तो तेरा भाई जितना नुकसान कर रहा है ना, उसकी भरपाई होती नहीं, ये पूरी अरे- भरपाई कर रहे हैं उसकी। काम है, धीरे धीरे करके आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, उस कबूतर को तैयार कर दियो, थोड़ी देर में आऊंगा, उसको काम बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ अरे गंगाधर, अरे गंगाधर, कहाँ मर गया ये भी? हाँ खुल गए मेरे सवरे पर, बोलो। गंगाधर, बस तेरे पे यही काम रहता है, तो पे तो बस नौटंकी करना आता है। क्या होगा? तेरे बस में नहीं हो तो जाके नौटंकी में भर्ती हो जा तू। अरे ना ऐसी बात। अरे ना, देख मुनीम कर लाया जो काम तुझ पे नहीं हुआ है। क्यों क्या कर रहा भैया? क्या कर रहा है? तुझसे तेरे जीआई ने एक बात बोली कि इस भेड़ को ले जा, इसे बेच के और इसी पे सामान धर लिया। जो काम तूने नहीं किया वो मुनीम जी ने कर दिया। कैसे कर रहा है वो? कैसे कर रहा है मैं बता रही हूँ, कैसे कर रहा है। बताने। जो भेड़ है, वो भेड़ थी ना वो, हाँ जो लेके गए, अच्छा। उस पे से सारी ऊन छुटा के, ऊन को बेच के उसी पे धर के लेके आए। ये दिमाग है। ओ मतलब आपको पूरी चिकनी करके जब बेगिए ऊन निकाल कर हाँ। सारी पैसे। अब बता, अब तेरी जीआई से मैं कितनी बार बोलूं, मैं तो तेरी इतनी तारीफ करती हूँ, इतनी तारीफ करती हूँ, पर तुझ में अकल नहीं। कहाँ एक- पढ़ाई करी है तूने? कौन सी विदेश में इतनी पढ़ाई एक करके बात आया है? बताओ, मुनीम जी को तो ढंग से समझा रहे हैं, सुनियो पहले मेरी बात। हाँ। वो कुछ ना समझा उनने ऐसे। अरे मैं घर से उस तरह लेके आया तो जब बाल हटा के जब बेग गया तो ऐसे तो मैं भी
जब तुझ में दिमाग नहीं है ना तो हाँ। बोला कर मत। तू चलो। करके आया है, तू विदेश में पढ़ाई काहे की पढ़ाई, तेरी ऐसी पढ़ाई धरी की ना रह जाए हैं। ऐसी बात मुनि में मत देख ले, कर मेरे देखो। सामने बात करिए ठाकुर साहब ने मुनीम जी से। ये बोला है मुनीम जी इस भेड़ को ले जा, इसी को बेच के इसी को ऊपर सामान ले आइयो। चलो अब एक काम हैं? करो, मुझे एक मुनीम- मौका दो। सुन, हाँ ठाकुर साहब ने उसे बताया नहीं है मुनीम जी को कि अच्छा। इसमें तो रुई उतारनी है, वो तो उसमें दिमाग था मुनीम जी में, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया। बता दी होगी साइड से। हाँ बताती होगी, मेरे सामने बात करिए, ठीक है। अच्छा हाँ। चलो एक बार मौका दो मुझे। एक बार, अब हाँ। एक बार चांस लिया है मैंने ठीक ठाकुर है, साहब से। ठीक है, ठीक है। अगर अगली बार से इससे भी तुमने नहीं किया हाँ, तो हाँ। अपने काम से हाथ धो बैठोगे, निकाल ठीक है। देंगे ठाकुर साहब। ठीक है एक मौका दो, एक मौका, बस ठीक एक है। मौका। चलो अगर तुमने एक भी बार ढंग से नहीं करा अभी ये वाला, ठीक जब है, बताऊंगी। ठीक है चलो चलो। इसको कोई छोटा मोटा ही काम बता के इसको रफू चक्कर करूंगा यहाँ से। ठाकुरानी को बुलाता हूँ, तो कोई ना कोई बात सोच। अरे ठाकुर साहब आ गए। अरे आ तो गया। हाँ बताओ, अरे कोई काम? क्या काम तो ये है, ठाकुरानी पहले कबूतर को बुलाओ उसे अपने को। पहली बात तो ये सुनो, कबूतर तो नाम लिया मत। अरे यहाँ गंगाधर को बुला ला, हाँ। बुला ला भाई बुला ला। ठीक है, दो भाइयों ने जिंदगी आ लो, गए। गया। राम राम। हाँ राम राम सारे साहब राम राम। अब मेरी बात सुनो, सुनाओ। जो पल्ले गांव में हाँ दूसरे गांव में हमारे यहाँ जो बाहर जो कुतिया थी वो वहां जाके ब्याही हुई है। फिर पिल्ला निकालना। मेरी बात सुनो, अच्छा बोलो। ज्यादा मत बोला करो, समझ गए? ठीक है। वहां जाकर हाँ और पिल्ले गिन के आओ कितने हैं, ताकि कोई लेके ना जाए, समझ गया तू? ठीक ठाकुर है। साहब तुमने ये काम बता रहे हो? अरे ये काम, अरे हमारे घर के, हमारे पूरे घर की रखवारी करती है वो भूरी, समझे? भूरी। हाँ तो अब जाके उसके पिल्ले कितने हैं देख के आएगा ये। ठीक चलो है ठीक है, कोई हाँ, ठीक है, ये ठीक है। जाएगा? ध्यान रखना, अगर ये काम तुझ में सही से नहीं हुआ, ठीक है। हाँ निकाल दूंगा मैं ऐसे काम से। हाँ ठीक है, अब की कर लेगा। जल्दी। एक ज्यादा बता दो पिल्ला। अरे जा चलो, तू। अरे जा यहाँ से। जा रहा हूँ। पूरा जिंदगी जो नासूर बना दिया जब से आया है। किचिर किचिर पूरी, ना चैन से रोटी मिली ना चाय। अब बस अब उसे काम कर तो नहीं ले, अपना क्या क्या करके आता है, गिन के आता है। अरे यहाँ भाग्यवान देखता हूँ उसे क्या करके आता है। तुम जाओ अंदर। जा ही रही हूँ मैं तो जाओ। अंदर। पिल्ला गिनने को दिया, छोटा सा काम है वो तो मैं बाकी अंदर भी गिन दूंगा। पिल्ला तो जाके तो देखो एक बार, पिल्ला गिन के आऊंगा भी ना। लो जा रहा हूँ पिल्ला गिनना। जो 4 तरह के मौका अभी गए रहे ना थे, अभी यही घूम रहा है। ये 3 तरह की शकल के अभी गए ना यहाँ से। अरे बहन जी, तुमने यहाँ पे कोई गांव में कोई कुतिया एक ब्याह गई है। कुतिया भी आ गई है। हाँ। तो भैया मैं तुम्हें ठेकेदानी नजर आ रही हूँ। खुद तो 3 तरह के हो ही तुम, मुझे भी अपने जैसा समझो। मैं कुत्ते कुतिया को देखती अब देखो रहूं। हमने उल्टा तो बतलाओ मत। हमने तुमसे ये पूछी कि गांव में कोई कुतिया भी आई है तो हमें बता दो। हमारे ठाकुर साहब ने हमें तो भेजो। भैया ये पूछो, किसी के बेटा हुआ, बेटी हुई, शादी हुई, ब्याह हुआ, तुम तो ये पूछ रहे हो कुतिया ब्याई। मैं क्या कुतिया कुत्तों को ही देखती फिरूं, कौन सी ब्याही है कौन सी बिना ब्याही है। अरे भूरी नाम बतायो ठाकुर साहब ने हमारे। अच्छा ठाकुर साहब की हाँ। कुतिया। उनने हाँ। बताई कोई यही काम में है, तो गिनिया पिल्ला ने, तो मैं गिनने आया पिल्ला ने बस। गिनती आवे तुम्हें? हाँ, एकलम दुकलम चौवा चौड़क्का ये वाली गिनती है बहुत अच्छी। तो ये वाली गिनती तुम्हें ठाकुर साहब की समझ में आने की ना है, क्योंकि ठाकुर साहब हिंदी इंग्लिश पढ़े हुए हैं। अरे ये मैं चुकलम पुकलम ना पढ़े हुए हैं मैं आके। विदेश से पढ़ के आया हूँ, गिन के बताने कितनी देर लग रही विदेश है। की पढ़ाई तुम्हारी विदेश में चलेगी, आना चलेगी अब भैया। तुम्हें बता रहे तो बता दो, फारसी तो पढ़ो मत। हम तो फारसी पढ़ रहे हैं, तुम तो विदेशी पढ़ रहे हो यहाँ आके। और क्या? हाँ, पढ़ ली तुमने गिनती। वैसे एक बात बताए दे रही हूँ, तुम चलो बता दो। तुम्हारी ठाकुर जी की वजह से बता दे रही हूँ। हाँ। वो जो बराबर वाला बिटोरा है ना, उसके पीछे एक वो बूढ़ी वाला? कुतिया भी आई है हाँ है ना। हाँ। उसने पिल्ले विल्ले डाले हैं। अच्छा। अब ये खुद देख लेना कितने हैं, क्योंकि मैं बता दूंगी तो तुम मेंटल केस हो, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। कौन से कलर के ये तो बता दो एक बार। क्यों खुद ना जा रहे हो गिनने? चलो हाँ मैं गिनी तो फिर आऊंगा। अपने आप देख लेना। चलो जा। ठीक है। और सुनो, ठीक, हाँ। बहरा कहाँ रहे हो, कहाँ के लिए जल्दी है? जब ने कहीं जल्दी आई हो ना। अच्छा जल्दी हाँ। आई हो? जब मुझसे पूछा जब से ना जल्दी हो रही। चलो तुम बताओ बताओ बताओ। वहां जाके कुतिया के पिल्ला गिन लोगे, गिन तो लोगे ना तुम? बिल्कुल बिल्कुल। गिन लोगे? और क्या? गिनती आवे तुम्हें? बिल्कुल आवे। अरे जाओ यहाँ से, उड़क चुल्लू से मुंह के। वो तो मुनीम जी हैं जो उनका काम कर सके, अब तुम्हारे तुम तो। देखो ऐसी बात तो करो मत, हम तुमसे सही बोला। तुम बता दो ना, हम चले। अरे बता तो दिया भैया, वो बराबर वाला बिटोरा है ना, उसके हाँ, पीछे है। चलो ठीक है। हाँ जाओ, 3 तरह जा के रहा हूँ। मुंह लेके, चश्मा पसमा मुझे और देखा बेवकूफ सा। पिल्ला कोई देख के आज जरा हुई लौटूंगा घर पे। पिल्ला बुआ रखे तो है यार, भूरी कुतिया, भूरी नाम बतायो वही है।
अब पिल्ला गिनू कैसे? गिनना तो आवे ना, मैंने उनसे कह दी मुझे गिननो आवे। अब कैसे गिनती करूँ इनकी? ए ओ ए। अच्छा 5 जाके देखो जो ना आगे खा ले मुँह को। चलो यार बता दूंगा, बताने में क्या यार, घर पे घर तक पहुँचा दो, रास्ता में थक गो मैं यार अभी तक। क्या करूँ मैं अब चल रही हूँ सीधी सीधी, क्या करूँ थक गो। आता ही होगा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे अरे हो? चिंता नहीं करता, इतना टाइम हो गया, पता नहीं कौन से गांव में चला गया, अपनी भूरी कोई देखने गया है या कहीं और गया है? अरे भूरी क्यों नहीं, तुमने बोला अरे है ना, मैं आ लो, गया हूँ। हाँ ले आ गया। हाँ देख के आए? हाँ देखे आओ। क्या कितने पिल्ले थे? 4। लो। अरे ठकुरानी एक बात इससे पूछो, तुम ही पूछ लो कितने पिल्ले थे, कितनी पिल्लियां थी? अब मैंने उसके घर टांग उठा के देखी जो पिल्ला कितने कितने। देख लो, इससे- मैंने 4 गिने आया भाई मैं बॉस। हाँ देखो ठाकुर साहब, तुमने पिल्ले मैं का थक गया बोला हूँ था मैं। ना कि पिल्ले गिन के आप हाँ। कितने हैं, तो वो गिने आए 4। हाँ। इसी बात के लिए तो ये मूर्ख है, तभी तो तुम समझा रहा हूँ मैं। अब इसमें भी कानून लगा रहे हो इसमें? बताओ। ए, क्या कानून की बात, मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हारा ये भाई अर्धमूर्ख है पूरा। अब तो मुझे पक्का मालूम है, तुम मेरे भाई को निकलवाना चाह रहे हो। हाँ, अरे सही निकल, गई, सही एक गई। बात बताओ, तुम्हारे सामने मैंने क्या कहा था तुमसे? इसको तुमने ये बोला था मेरे सामने कि जाके मेरे कुत्ता है वहाँ पे पिलिया भी आई होगी हाँ। कि गिन के आ कितनी है, हाँ। तो वो गिन के आया कितनी है। तो बस- कितने, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, इसने देखा पिल्ले कितने थे, पिल्लियां कितनी थी उसमें? फिर जिद ऐसी बात कर रहे हैं मैं क्या कहूँगा वो। तू जा यहाँ से। तू जा। तू जा। कैसे है बताना ये? मूर्ख की पल्ले पड़ गए दोनों बहन भाई मेरे। क्या बोला? तुम्हारा कुछ नहीं। मुनीम जी सही है, मेरा भाई तो पागल है। देख अब मुनीम जी को बुला के लाता हूँ, मुनीम जी बताएंगे कि मतलब भूरी ने कितने पिल्ले डाले, कितनी पिल्ले डाली हैं। हाँ सही है, तुम्हारा मुनीम जी जो अच्छा काम करता है, मेरा भाई तो बेकार करता है बस। हाँ जाओ तुम अंदर अपना हाँ। काम करो। मैं तो जा ही रही हूँ। हाँ यार ये काम तो अपने मुनीम जी, तो मैं एक काम कह दूंगा, मुनीम जी को ही रखूंगा। अरे मुनीम जी, अरे मुनीम जी। अरे ठाकुर साहब राम राम। अरे राम राम मुनीम जी, क्या बताऊं, तुम्हारी बड़ी आवश्यकता आनी पड़ी, तुम चलो मेरे संग। अच्छा। अरे हमारी ठाकुरान ने हमारा जो कबूतर आया हो वो सालो हमारो हाँ। पूरी मट्टी पलीत करके रख दी है। बस ये मतलब इतनी गुस्सा आ रही है, बस उसे कुछ कर नहीं सकता अपनी बस ठाकुरान के बात के उसमें। ये मान लो बस मेरा इतना खून खोल रहा है, बस तुम चलो मेरे साथ घर। चलो चलो। ठाकुरान। अरे आए ठाकुर साहब। मुनीम जी आओ तुम, देख जे आगे मुनीम जी। ठाकुर राम राम। अरे राम राम मुनीम जी। समझे? हाँ। तेरे भाई पे तो हुआ नहीं। अब देख मुनीम जी जाएंगे और गिन के बताएंगे कितने पिल्ले हैं, कितनी पिल्लियां हैं। समझ गई? समझ गई। हाँ ठीक है, तो मैं अगर इस बार तेरे भाई ने गलत तो कर दिया, उसे गिनना तो आया नहीं। अगर इन्होंने ये सही गिन के लाए और हमने देख लिया वो सही है, समझे, तो तेरे भाई को अपने यहाँ से काम पे से निकाल दूंगा, ये ध्यान रख लीजिए। अरे ठीक है ठाकुर साहब, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो तुम करो, निकाल देना मुनीम मेरे जी भाई को। हाँ जी। गिन के आओ तुम, बस 15 मिनट के अंदर वापस आओ जल्दी। जल्दी तो आ जाऊंगा, पहले काम तो बताओ करने का है। वो पिल्लिया हमारी भूरी थी ना, भूरी, हाँ समझे, वो भूरी वहाँ उधर बिटोरे के साथ पल्ले तो गांव में हाँ। बिटोरे के पास में ब्याई हुई है। ठीक है, वहाँ गिन के आओ कितने पिल्ले हैं, कितनी पिल्लियां हैं। जाओ जल्दी, ठीक है ठीक है। 15 मिनट यहीं खड़ी रहो, गिन के आएंगे। खड़ी हूँ मैं। हाँ। तुम अपनी मन की करो। अरे तुम्हारे भाई ने इतना नुकसान कर दिया है मेरा, मैं तुमसे कह नहीं सकता, बस पूछो मत। अच्छा, मेरे भाई हाँ। ने नुकसान कर दिया है, ठीक है ना? 1 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान कर दिया है तेरे भाई ने। सही है, मेरे भाई समझ ने गई? कर दिया है। हाँ जो सारा तू कुछ तो करा है, कहती थी मेरे विदेश से भाई पढ़ ने के आया, करा क्या पढ़ के आया है वो हैं? है। अब इतना मत चलाओ, मेरे दिमाग नहीं है, मैं तो चली। हाँ जा तू अंदर। पूरा पूरा बिटोरा। हो गए 15 मिनट, आते होंगे मुनीम जी अभी। हाँ हाँ आए तुम्हारे मुन्नी। अरे आ रहे होंगे। आ रहे होंगे। हाँ अरे लो आ ठाकुर गए। साहब। पे तो तुम इधर आओ ठकुरान। लो। और ठाकुर साहब। अरे मुनीम जी गिनी आए, काम करे आए तुम नहीं? हाँ हो गया काम। हाँ कितने पिल्ले थे, कितनी पिल्लियां थी? ठाकुर साहब हाँ 2 तो पिल्लाए। 2 पिल्ला थे। हाँ हमारा सारा तो कह रहा 4 पिल्लाए। और 2 पिलिया। अच्छा हाँ और सुनती रहे ना, पिल्लाए। पूरी डिटेल में लेके आते हैं मुनीम वो जी। तो 4 सुनो, बताए सुनो। थे। पिल्लाए हम्म। 20 नाखून वाले। अच्छा 20 नाखून वाले, हाँ पिल्ले होते हैं वो तो। और पिलियाई 19 नाखून वाले। हाँ तो वो लो। और रंग रंग भी बता दो अपनी ठकुरान को। पिल्ला दोनों भूरे, हाँ एक लालो हाँ
पिलिया हाँ और एक पिलिया एक चितकबरी। अच्छा अच्छा मुनीम जी तुम जाओ कारोबार संभालो जाओ। अब और सुने ठाकुर साहब, हाँ अब ये बताओ नौकरी गई या अरे तुम्हारी नौकरी पहले से ही पक्की, तुम्हें पगार नहीं मिल रही। अच्छा अच्छा हाँ तो जाओ। तो फिर बाको का हो आपका अरे उस कबूतर को रफू चक्कर कर, सुन उस कबूतर का ताम झाम बांध के यहाँ से भगा दियो। ठाकुर अरे साहब, मैंने पहले ही बोल दिया है, चला गया होगा अब ठाकुर तक साहब, तो। तुम चलो मुनीम जी मेरे साथ, पहले उसको मेरे भगा को- दियो। शाम को घर पे आऊं तो मेरी आंखों के सामने दिखाई ना दे हाँ जाए। ठीक है, नहीं आएगा। अरे हाँ तेरे ठाकुर भाई ने साहब, जितना नुकसान किया है ना मेरा किसी ने नुकसान नहीं किया। हाँ ठाकुर ठीक है, साहब। नहीं आएगा। पहले मेरी सुन लो, हाँ दोबारा काम पे रख तो रहे हो, लेकिन एक शर्त है मेरी। हाँ तुम ही अपनी शर्त बताओ। हाँ अगर वो यहाँ रहेगा, वो नमूना सो इनको भैया है, कबूतर हाँ कबूतर, हाँ अगर वो यहाँ रहेगा हम्म। तो मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारे पास। अरे मैं उससे अभी आज ही रफू चक्कर चला, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? मेरे साथ शाम को दिख गया ना, समझे, उसके कपड़े फटे निकाल के हगन हड्डी तोड़ दूंगा मैं उसकी। उसको तुम चलो यहाँ मेरे से साथ, तुम पकड़ लो मुनीम जी तो- हाँ, कहाँ की ठीक है। बातें करते हो, चलो। चलो चलो।